प्रोग्राम में बात करेंगे डॉलर की कीमत की, जो आज फिर इंटरबैंक मार्केट में 122 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह तक पहुंच गई। साथ ही आज निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर और निगरान वजीर इत्तलात सैयद अली जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मईशत के हवाले से सहाफियों को आगाह किया। वजीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना था कि उनकी हुकूमत ना ही IMF के साथ मुज़ाकरात कर सकती है और ना ही कोई डील। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत का ताल्लुक बैनुल अक़वामी कीमतों से है। सैयद अली जफर ने लोड शेडिंग में इजाफे पर बात की और कहा कि इसकी बड़ी वजह टेक्निकल फॉल्ट्स, पानी की कमी और ट्रांसमिशन लॉसेस हैं। उसके बाद बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जो आज अफगानिस्तान में सदर अशरफ गनी से मिले। DG ISPR ने सुबह ट्विटर पर बताया कि आर्मी चीफ अफगान सदर की दावत पर काबुल गए। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने आज नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से सिंगापुर में मुलाकात करके तारीख रकम कर दी। किम जोंग उन और सदर ट्रंप की मुलाकात के बाद दोनों ने एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए। 4 नुकाती मुआहदे में नॉर्थ कोरिया ने मुकम्मल तौर पर डीन्यूक्लियराइज करने का वादा किया और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को सिक्योरिटी गारंटीज दी। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ और आप हमें बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे ईमेल भी कर सकते हैं। मोहतरमा, आज तो आपने बहुत इंटरनेशनल मौज़ूआत पर तवज्जो दी है। हाँ बॉस। अगर लोगों को सुलाना चाहती हो, क्या मतलब ट्रम्प किम समिट में क्या सुलाएं लोगों को, क्या दिन आगे वैसे नुसरत साहब के ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन आज की ये मतलब बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर। मतलब दुनिया भर में तो इस वक्त इससे कोई बड़ी खबर नहीं है कि ट्रम्प और किम जोंग उन की मुलाकात हुई और उसमें इतने अजीब और गरीब किस्म के तबसरे चल रहे हैं कि मैं CNN देख रही थी तो मुझे लगा कि अपना पाकिस्तानी टेलीविजन नेटवर्क्स हैं सारे, फॉक्स पे देखो तो वो तो रो रहे थे बाकायदा। टीवी पे उनके जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो उनकी आंखों में आंसू थे कि क्या हो गया है। और CNN पे मैं क्रिस्टियन, हाँ आंसू क्यों थे? खुशी के मारे कि क्या बड़ा काम उनके सदर ने किया। और अगर आप देखें, मैं क्रिस्टियन आमनपुर को सुन रही थी CNN पे, तो उन्होंने तो कहा मतलब व्हाट नॉनसेंस, व्हाट डू यू मीन, ये क्या है, ये तो कुछ मतलब इट वाज एज इफ आई वाज वाचिंग। मैंने जैसे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे आप घुमाए ना, उतना ही डिवाइडेड ओपिनियन था उसके ऊपर। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग नुसरत साहब, इंटरेस्टिंग। हाँ नहीं वो तो है, वो तो मैं अभी 1-2 रोज कबल पढ़ रहा था कहीं कि जो लोग अमूमन रिवायतन रिपब्लिकन पार्टी को वोट करते रहे हैं, ट्रम्प अभी भी उनमें यानी कि 85%, 85%, विच इज रिकॉर्ड नंबर। और ये नंबर एक मरतबा थोड़े अरसे को 9/11 के फौरन बाद के जो 2-3 महीने थे ना, वो बुश को मुयस्सर रहा था। अच्छा, मतलब मगर वो क्या हालात थे और अभी तो ऐसी कोई चीज नहीं, 9/11 के फौरी बाद के 2-3 महीने तक बस। लेकिन ये शख्स को जिस दिन से मुंतखब हुआ है वही सेगमेंट सही, वो 85%। इसलिए अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट रिपब्लिकन पार्टी, इट इज ट्रम्प पार्टी। और ट्रम्प के वो जो क्या कहते हैं वो यानी पर्सनैलिटी कल्ट और ये वो ट्रम्प कल्ट की भी बात हो रही है। एक थोड़ा सा बात है जो अभी तक मुझे तो महसूस नहीं हो रहा कि ये एग्रीमेंट टाइप करने के बाद अब ये भी हो सकता है नजर और जाए कि वो ईरान पर अपना एग्रेसिव पोस्चर, डेफिनेटली वो ये कहे कि अच्छा जी उसकी दानिश में कि मैंने शुमाली कोरिया से तो जो हासिल करना था वो कर लिया है, आप जरा ईरान साहब आप जरा मेरे साथ, तो उससे अगर हमारे खित्ते में, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से अभी इसका भी क्या होगा देखिए। वरना अगर वो डिमेंशन होती तो वो मैं जरूर ये अभी डेवलपिंग स्टोरी भी है ना, हमारे लिए ये इमीडिएट हमारे लिए इमीडिएट जो है इसकी रेलेवेंस नहीं बनती। अपने तौर पर ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन पाकिस्तान के नाजरीन के लिए, देखने वालों के लिए जो आम घरों में बैठ के इस वक्त देख रहे होंगे, ये कोई इतनी इस वक्त अहम नहीं बन रही। यानी या कोई ऐसी डिमेंशन कम अज़ कम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, अगरचे
शहबाज शरीफ साहब के ज़हन दूर रसा ने देख लिया है। उन्होंने अभी 4 ट्वीट्स की हैं। क्या मुबारक? उन्होंने कहा है जैसे ये हुई है जबरदस्त, और ऐसा ही काम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी यहाँ कर लेना चाहिए। नहीं, ट्रंप को आएंगे कराने? नहीं, खुद ये नहीं थे। मैंने कहा शायद हम भी उनके भाई जो ना कर पाए ना, वो मोदी के यार बन गए थे, ये मोदी के दुश्मन बन गए। 4 उन्होंने ट्वीट्स किए। अरे भाई देख लो तुम। नहीं, मैंने देखी नहीं। उन्होंने बड़ा असल में बात यह है कि प्रिटेंशन कर रही है ना आजकल कि भाई मुस्तकबिल का वजीर आजम, तो उसमें एक स्टेट्समैनली बयान ये भी जरूरी है। आप बायस्ड हैं क्योंकि आपने तो तय कर लिया है ना कि मुस्तकबिल का वजीर आजम बिना इलेक्शन के इमरान खान बनेगा, और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हैं आप। मैं कोई शहबाज शरीफ साहब ने मेरे वालिद साहब को कत्ल नहीं करवाया हुआ, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तुम निकालो ट्विटर, उन्होंने 4 ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है ये कि बड़ा उन्होंने इसको सराहा है और कहा है कि वक्त आ गया है कि अब इंडिया, ओ भाईजान पहले यानी मुशर्रफ साहब और वाजपेयी मिले थे तो क्या हो गया था? तो ये अगर आप भी मिल, और वैसे आप तो मिल ही नहीं सकेंगे, आपके भाई पर बुनियादी तो यही है कि मोदी का यार। हाँ, किस मुंह तो से आप मिल सकते हैं? किस मुंह से जाओगे गालिब? वो तो कोई और ही हो। और दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब कर सकते हैं ये काम। हाँ, खास साहब कर सकते हैं। उन्होंने जो अपने गैर मुल्की दौरे बताए, वो जहाँ मर्जी जाए उस पर कोई सवाल वो जो हलफ में था ना, 2 दफा इंडिया गए थे। अच्छा, वो दोनों स्पॉन्सर ट्रिप गए उन्होंने। किसने किया था वैसे? उसमें ये नहीं लिखा। ये नहीं है कि किसने स्पॉन्सर किया, लेकिन उन्होंने बताया है कि वो जाती खर्चे तो वो मोदी से भी मिलके आए थे। तो अब पता नहीं वो फिर मोदी ने वो खर्चा स्पॉन्सर किया था, तो अगर वो है वो तो उन्हें नहीं ये बात करनी चाहिए थी ना। उन्होंने स्पॉन्सर्ड, कहीं ऐसा ना हो ना क्योंकि लोग समझे कि मोदी ने उसका आपको याद है वो इतनी बड़ी तस्वीर, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि अभी सोशल मीडिया में हमारे यहाँ पता नहीं लोगों के पास इतना फारिग वक्त होता है, वो ज़्यादा फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि खान साहब वहाँ उतरे और नंगे पाँव थे, जूते नहीं थे। अच्छा, अब ये मसला जो है अब उसमें ये कि ये गालिबन जी वो चूँकि उनकी अहलिया जो है उनका कोई है तो थोड़ा सा वो दिलचस्पी लेती होंगी टोटके और ये वो। तो उन्होंने कहा जी ये पता नहीं शायद ये कोई चिल्ला है, कोई मन्नत है, कोई टोटका है, यू नो वट एवर, वो सारा इसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं। लेकिन मैंने जो जिस बात पे एक सियासी रिपोर्टर के तौर पर देखना चाहिए वो ये है कि वो उतरे हैं तो उनको सऊदी ऑफिशियल्स ने रिसीव किया। दुरुस्त, बिल्कुल। आम तौर पर सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स पाकिस्तानी सियासतदानों को ऐसी घास नहीं डालते। खास नहीं, आप और सऊदी अरब एक ही पेज पे मुझे लग रहा है उनका भी यही ख्याल है। मुझे नहीं पता कि वो ऑफिसर्स जो उनको रिसीव कर रहे हैं उनका लेवल क्या था। भाई अगर डिप्टी डायरेक्टर प्रोटोकॉल भी होता है, सम वेरी हाईएस्ट ऑफिशियल भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो था। आपको ये बाकायदा ऑब्वियस हो रहा है कि उनको एयरपोर्ट पर किसी ना किसी नौयत का सरकारी प्रोटोकॉल फ्राहम किया गया है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब ये एक इंडिकेशन है कि हमारे देरीना दोस्त जो हैं वो इनको कम अज कम रेस में तो कंसिडर कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अब फर्ज करो कि 2-4 दिनों में या वो पता नहीं किंग अपना अफ्तार डिनर कब करते हैं। हाँ अब करते, मेरा ख्याल है शायद अगर करते हैं तो शायद वो चले जाएं। उसमें अगर बुला लिया गया, या ये नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, नया सऊदी अरेबिया किंग वो यानी मोहम्मद बिन सलमान। अरे बाबा भी आप हंस रही हैं मेरी बात, तो ये सोचो कि वो इफ्तार में जूते पहन के जाएंगे या नहीं। देखिए आप इस बात को क्यों रूल आउट कर रही है? नहीं मैं नहीं कर रही। देखो एक तो पहली बात आप ये डिनाई करती हो कि वो जब उतरे हैं तो उनको ऑफिशियल अंदाज में रिसीव किया गया है। यस यस एब्सोल्युटली। मेरी थ्योरी है कि ही वाजंट एक्सपेक्टिंग इट, व्हिच इज व्हाई वो जल्दी से बगैर जूतों के बाद चले गए। वो शायद ये इस बात की तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि मुझे इस तरह रिसीव किया जाएगा। नहीं वो मैं हो सकता है जूतों का ताल्लुक इतना मैं नहीं मानता हूँ, इतने बेवकूफ नहीं है ये इन द वर्ल्ड। वो तो उन्होंने सबसे पहली बात जो मेरा जो माथा ठिनका है वो ये है कि उनको बाकायदा रिसीव किया गया है। अब उसका लेवल क्या है, डिप्टी सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, डायरेक्टर प्रोटोकॉल है, वी डोंट नो। लेकिन वो जो कन्वे कर रहा है उस पर किसी ने गौर नहीं किया, सब वो जूतों के चक्कर में पड़ गए। अब अगर फर्ज करो कि ये
थोड़ा सा सीनियर लेवल का प्रोटोकॉल है, उनको रिसीव करने को अहम बंदा गया था। तो देन आई विल नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि कोई इस तरह का अवतार उनका किसी वेल प्लेस्ड वो शख्सियत के साथ हो जाए। वैसे आइडियली ये होना चाहिए कि नया पाकिस्तान, नया सऊदी अरेबिया, वो भी तो वो कह रहे हैं अगर उनसे मिल ले, सलमान से मिलें, फिर वो मोहम्मद बिन सलमान से मिलना तो डिसाइसिव होगा ना। अगर उनसे उनकी 10 मिनट की मुलाकात हो गई मतलब डन, तो स्टोरी मुक गई। चले मान लो ना, मैं आपको कह रहा हूँ एक मैसेज चला जाएगा ना। 2-3 दिन उधर ही है, कुछ हाँ, दिन तो देखें आपको काम करते हैं। चले ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, अब वो ये कि खाली वहाँ उतरना ही अहमियत नहीं रखता, यहाँ से जाना भी अपनी जगह एक बहुत बड़ी इंडिकेशन थी कि उनके साथी थे जुल्फी बुखारी साहब, फॉर द राइट और रॉन्ग रीजंस, आई डोंट नो, मुझे डिटेल्स का पता नहीं है। उनका नाम उस ईसीएल पे वो कह रहे हैं कि जी ईसीएल पे उनका नाम था, 3 घंटे जहाज रुका रहा, अलेजिडली खान साहब ने 1-2 जगह फोन किए और वो इजाजत मिल गई, तो जा चुके। अब ये कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ये जावेद इकबाल साहब माशाल्लाह बड़े इस वक्त तो है ना, तो अगर उनके हुक्म के तहत ईसीएल पे थे तो फिर हटाया क्यों था? अगर अरे बीबी नहीं, वो जी 1 टाइम ये वो वगैरह वगैरह, अच्छी बात है। ये बात ये है कि केयर टेकर में किसी की इतनी हिम्मत जुर्रत कि वो खुद अपने तय ऐसा फैसला ले ले। जाहिर है कि ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे किसी हाईएस्ट बंदे ने फैसला किया है, सही। और ब्यूरोक्रेट जो है वो बड़ा सियाना होता है, वरना अभी आप करें सेक्रेटरी इंटीरियर को फोन मिला के दिखाएंगे, किसी का ना फोन लेंगे आपका या मेरा, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं लेगा बीबी, ग्रेड 17 का अफसर नहीं लेगा, हम फंसे हुए फोन करते रहे जैसे भी देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जाते हुए भी जो है ये इंडिकेशन हुई। नहीं बीबी देखो, ये जो ऑप्टिक्स होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है, मैं इन बातों को समझता हूँ। मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि अभी ये गुलाम इसाक खान साहब जो थे, जब पाकिस्तान के सदर थे, तो 88 के इलेक्शंस के फौरी बाद, क्योंकि उस वक्त सदर के पास ये अथॉरिटी होती थी कि ही वुड आस्क, वो कानून इस तरह का था कि सदर अगर उसकी दानिश में ये ख्याल है कि गुलमीने के पास मेजॉरिटी है, ठीक है, तो वो गुलमीने को इनवाइट करेगा कि जी आप बनाएं। हाँ। तो वो जब अपने ओहदे का हल्फ ले लें तो 7 दिनों के बाद जो है फिर वो जो नामजद वजीर आजम है वो अपने बंदे दिखाए और यू नो, ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले और वो बताए कि जी मेरा ये सही। तो गुलाम इसाक खान मरहूम इस चक्कर में थे कि किसी तरह अगर IGI की बात बने, क्योंकि पंजाब में जल्दी से उन्होंने मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब को हल्फ उठवा लिया था, गवर्नर साहब का। तो लाहौर से कॉल ले लें जी पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हुक्म सर। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। जी जी सर, आप फरमाइए सर। वालेकुम। मेरा सवाल है नुसरत साहब से जी। अभी मैं बातें कर रहे हैं जी जी साहब, आपसे मेरा सवाल है। अभी वक्त से पहले बात हो रही थी सऊदी अरब में इमरान खान साहब के प्रोटोकॉल के हवाले से। जी 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 बात यह है कि इमरान खान कोई आम शख्सियत नहीं है, वो इंटरनेशनल शख्सियत है, और मेरे ख्याल में पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान की कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको इंटरनेशनली ना जाना जा रहा हो। अगर आज आप कहते हैं कि सऊदी अरब में स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो वो जहाँ भी जाते हैं उनको स्पेशल प्रोटोकॉल ही दिया जाता है। वो कनाडा से अमेरिका आ रहे थे तो पुलिस ने डिटेन कर लिया था यार, और स्पेशल प्रोटोकॉल ही है ना। हजूर मेरे कहने का नहीं, एक मिनट, कनाडा से अमेरिका आ रहे थे तो वहाँ क्यों डिटेन कर लिया था? नहीं, अमेरिका अच्छा, अमेरिका दुनिया में शामिल नहीं है। असल में वो सच बात करते हैं, अमेरिका उनको चुपता है, अमेरिका को ये चुपता है। अच्छा, आइंदा पाकिस्तान के जब वजीर आजम इंशाल्लाह बन जाएं तो सितंबर में ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होना है,
उससे खिताब करने इमरान खान साहब तशरीफ लेने जाएंगे या नहीं? आपको पता है कि जब मेरे ख्याल में आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अरे भाई भुट्टो साहब तो फांसी लग गए ना, उनको छोड़े ना, हैं? भुट्टो साहब तो फांसी लग, अगर वो मुंतखब होते हैं तो वो बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं अच्छा, जाएंगे? और ट्रम्प से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। वो अगर तो आप तो एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका उन्हें पसंद ही नहीं करता, वो इतनी साफ बात करते हैं। अमेरिका ने इसीलिए तो उनको पीछे किया कि वो उनको पसंद नहीं किनको? करते। इमरान खान साहब को पीछे किया? जी जी बिल्कुल। वो कब, ये वाकया कब हुआ? और उनके डायलॉग से, उनके डायलॉग। ओ भाईजान, ये वाकया कब हुआ ये तो बताइए, अमेरिका ने कब उन्हें पीछे किया? ये पीछे वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 20 साल से पिछले क्या कह रहे हैं सर? खुदा का खौफ करें। अच्छा ये बताइए, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं ये क्रिकेट खेलते रहे हैं? नहीं खेलते रहे। नहीं? अच्छा, वैसे शौक होगा क्रिकेट का उन्हें कि नहीं? शायद होगा, वो शहजादे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और शहजादे हैं तो हमारे शहजादे गए ना, तो शहजादे ने शहजादे को प्रोटोकॉल दिया, जिंदाबाद। आप यानी बहुत अच्छे आदमी हैं। पिछली दफा भी जब कभी गए थे वो हर दफा उनको प्रोटोकॉल मिलता है नहीं ना? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इस दफा बाबा दिस इज द फर्स्ट टाइम, लेकिन उनका ये है कि हमारे यहाँ मसला ये है, 20 साल में ऐसा कोई हम जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं ना, मैं तो अभी नया नया कन्वर्ट हुआ ना उनकी मोहब्बत में, हम समझते हैं कि पूरी दुनिया जो है ना वहाँ पे एक तो क्रिकेट खेली जाती है, तो ये चूंकि भी क्रिकेट के टॉप स्टार हैं, उसके बाद यानी पूरी दुनिया में कैंसर का कोई अस्पताल नहीं है, तो इन्होंने एक वो बनाया। उसके बाद दुनिया में कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन हुआ ही नहीं जिसकी, खैर ये नहीं करना चाहिए, खैर ये नहीं, अच्छी तस्वीरें वगैरह बन जाती हैं, ये नहीं कि गुड अपना, खैर एनीवे, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था, अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। मैंने उनको ऐसे अच्छा लगता है मुझे जब इस तरह की क्या लोगों को छेड़ने में, नहीं छेड़ने में मुझे अच्छा, देखो एक उनके दिल से ये होती है मोहब्बत। एक्चुअली ही वाज रिफ्लेक्टिंग द इश्क इमरान। हाँ, यहाँ मसला ये ना कि सारे ही हमारे सियासतदानों के जो चाहने वाले ना वो इतने ही ब्लाइंड हैं दूसरे की फॉल्ट, तो होना चाहिए ना, ये बहुत वो आप जो रोज मोहब्बत में जो है ऐसे ही होता है। वेरी अनफॉर्चुनेट नुसरत, फेयर होना चाहिए जिंदगी में इंसान को। अरे नहीं भाई, मतलब आपको कोई अच्छा लगे या ना लगे, शेर है सौदा जो तेरा हाल है ऐसा तो नहीं वो, क्या जानी है तूने उसे किसान में देखा होगा। सही। तो मोहब्बत इश्क की लगे राह दे नाल वगैरह वगैरह। ठीक लेते हैं ब्रेक के बाद, जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब वो इसमें मसला ये है कि मैंने आज इन लोगों ने मिलकर की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब सैयद अली ज़फ़र साहब जो हैं वो निगरां वज़ीर इत्तलात भी हैं, हाँ, और साथ में बिजली का महकमा भी उनके पास। अब वो लेक्चर दे रहे हैं। भाई ये बात तो बारहा हम इस प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि जनरेशन यानी बिजली की पैदावार पर से इतना संगीन मसला नहीं है। अब मसला ये हो गया है कि भाई हमारा ट्रांसमिशन का सिस्टम अभी तक पुराना है और वगैरह और वगैरह। बिल्कुल, उसमें और बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे इल्म में इजाफा किया, ये बता के कि जी ये जो 2-3 दिन का हुआ था, तो उस वक्त ये कि पन बिजली जो है ना वो चूँकि वो इतना पानी मुयसर नहीं पानी था, की कमी है वैसे भी, तो अब पानी आ गया है तो थोड़ी सी बेहतर हो गई है। तो अब वो खुद फरमा रहे हैं, अब उन्होंने कैटेगोरिकली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को ये बताया है कि उसूली तौर पर रसद और तलब में इस महीने शिद्दत के बावजूद गर्मी के औसतन 2000 मेगावाट का खसारा है। ठीक। और वो खुद फरमा रहे हैं कि ये मैनेजेबल है। हाँ, डेफिनेटली, कि नहीं इसको आप आराम से लोड शेडिंग वगैरह 4-5 घंटे ऑन, 4 घंटे 3 घंटे। हाँ, अब ये सब अच्छे की इन्होंने नजर बज़ाहिर खबर दे दी, लेकिन मुंदरजा झेल सवालात का जवाब जो है गालिबन उनसे पूछा नहीं गया, या वो खुद देना नहीं चाह रहे थे, या ब्यूरोक्रेट्स ने समझाया ही नहीं,
क्योंकि देखो बीबी वहां पे उनके दाएं बाएं वही लोग बैठे होंगे ना जो कल तक अवैस लगारी साहब के साथ बैठे हुए थे। यही होता है ना। ये तो माशाल्लाह ब्यूरोक्रेटिक स्टेट है ना। क्या जानना चाह रहे थे उनसे आप? भाई बुनियादी बात ये कि एक बात तयशुदा है कि रमजान में सहर और अफ्तार में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इंडस्ट्री से लोड हटाया गया। ठीक है। रमजान के महीने में वैसे भी इंडस्ट्री पे लोड कम होता है। ठीक। वो अगर हमें ये बता देते कि साहब हमारा रमजानुल मुबारक खैर व आफियत से गुजरवाने में कितने घंटे वो फिलहाल इंडस्ट्री को बिजली न देकर घरेलू सार्फिन को दे रहे हैं, ताकि हमें पता होता कि यार ईद के बाद को थोड़ी सी ये बढ़ नंबर पॉइंट। दूसरी बात ये कि उन्होंने चीन जापान हर किस्म का लेक्चर दिया, ये नहीं फरमाया कि साहब बात ये है, वो कह रहे हैं कि जी कैपेसिटी तो 28,000 के करीब है, तो अगर सब कुछ लेकिन इंस्टॉल्ड है, लेकिन हर चीज हो तो उस तमाम चीज में भी एक चीज भी तो बहुत अहम है, दैट इज सर्कुलर डेट। हाँ, उसका उन्होंने वैसे कहीं भी जिक्र अब नहीं किया। फर्ज करो कि 2 हफ्ते बाद 3 मेजर बिग प्रोड्यूसर्स वो कहते हैं भाई साहब हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमें कुछ रकम अता कीजिए। अगर 7 महीने वाली बात करके गए थे मिफ्ता साहब, वो तो करके गए थे ना, तो वो तो क्या हुआ? तो नहीं तो बताते कि जी हमने जो आके देखा है, हिसाब किताब किया है, तो हमारे नुक्ता नजर के मुताबिक कम से कम हमारी टर्म खत्म होने तक ये मसला नहीं बनेगा, तो एक हमें इत्मीनान हो जाता ना। कमिट नहीं कर रहे थे। हाँ ओके, आप ना सिर्फ एजुकेट करें बल्कि कमिट करें। चलें, आपकी पॉइंट्स तो ठीक है नुसरत साहब, बट ऑन अ जनरल स्केल इट इज नॉट देयर रिस्पांसिबिलिटी टू फिक्स द इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, तो मैनेज करना है अगली हुकूमत आने तक। मतलब लेकिन ये चीज तो उन्हें करनी है ना, ये तो बताना है ना। फर्ज करो कि कल को अल्लाह मेरे मुंह में खाक अगर 8 घंटे की लोड शेडिंग मुस्तकिल जारी है, लोग आ जाए वो खप डाल रहे हैं, तो आप आज बताते ना कि भाई आज तो उन्होंने सब अच्छे की, उस बात से मैं डेफिनेटली एग्री करती हूं, आज उन्होंने सब अच्छे की खबर सुना दी है। उन्होंने कहा है कि जी ये कोई डेफिसिट बनता है 2000 के करीब, विच इज मैनेजेबल, ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं। ये 1 मिनट में यानी पेशावर से कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी हुजूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। दूसरे मैंने टीवी थोड़ा लेट ऑन किया, प्रोग्राम थोड़ा लेट देखना शुरू किया है, तो आप सऊदी अरब में इमरान खान के प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे थे, मुझे उसकी समझ सही नहीं आई है कि क्या बात हो रही थी, लेकिन एक भाई ने कॉल की थी तो आपने उसको अमेरिका का हवाले दिया कि इमरान खान को कनाडा से डिटेन किया था। तो मैं तो जस्ट आपको याद दहानी करवा रहा था कि चंद महीने पहले अमेरिका जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे थे तो उनके भी तो कपड़े उतरवाए गए थे, कपड़े उतरवाए गए थे। भाई आप बहुत ही बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, कोई किसी के कपड़े नहीं उतरवाए गए थे। आपने टेलीविजन पे फोन करके, अच्छा अलिफ आए थे, आपने ऐसे तस्वीर देखी? का खौफ करें यार, आप टीवी पे झूठ बोलते हैं। ये दोनों ने खुद नहीं कैसे कपड़े कैसे, अच्छा आपने कैसे देखा कि उनके कपड़े उतरवाए? नहीं ये बताइए। कोई भी नहीं कपड़े उतरवाए, आप गलत कह रहे हैं। भाई आपको कैसे पता चला ना कि कपड़े उतरवाए? सर वो एक तो देखना, वो आजकल तो गए तो पतलून के साथ थे, जब आए तो पतलून के बगैर थे, इस तरह पता चला आपको? नहीं आपको कैसे पता चला यार? आपको भैया कैसे पता चला कि कपड़े उतरवाए थे? अरे भाई आप दुबई में किसी ने किसी के ना इमरान खान के कपड़े किसी ने उतरवाए ना शायद खाका ये कपड़े उतरने वाली बात नहीं की, यूजुअल सर्च की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैं एक आम शहरी, सुने मेरी बात कि मैं एक आम शहरी के तौर पर गया था। मैं और आप जब दुबई में जाएंगे हम अपनी बेल्ट भी उतारेंगे, मैं अपना कड़ा भी उतारूंगा, जूते उतारूंगा, जुराबें उतारूंगा, ये मेरे हाथ में होंगे, यूं मेरी बेल्ट होगी और यूं मोबाइल और ये वो रख के मैं इस तरह जा रहा हूँगा। अगर इसको आप कपड़े उतरवाना कहते हैं तो फाइन। तो एक आदमी कह रहा है कि मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहता था और मैं आम शहरी की तरह गुजरा हूं, तो ठीक है, वो जाने उनका काम। बस दूसरा, इमरान खान के प्रोटोकॉल पे भी सिर्फ ये कह रहे थे कि वहां इस दफा सऊदी अरेबिया में उनको ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया गया क्योंकि ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा इलेक्शन में लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस अच्छा है ना। तो मुसीबत बात तो ये कर रहे थे, तो कुछ और बात जितना मर्जी कर लो ना, आपको समझा नहीं सकते। कि मैंने कॉल ही नहीं सुनी, ये तो बात ही नहीं हुई।
یہ نہیں، لیکن وہ بتانا تھا کہ شاید خاقان عباسی بطور وزیر اعظم کپڑے اتروا دیے. اچھا فیک نیوز. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیٹین کیا گیا کہ سوری یو کانٹ فلائی. ٹھیک ہے، اس میں بہت فرق ہے دو چیزوں میں بیوی کہ وی ہیو ٹو، ہمیں کچھ چیزوں کو چیک کرنا ہے اس کے بعد اس وہ بھی کسی کے جواب میں کہہ رہے تھے. ہم تو عمران خان کے سعودی عرب کے پروٹوکول کی بات کر رہے تھے اور ہم تو بلکہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کو وہاں پہ یعنی سعودی عرب جو کہ اور ہم کہہ رہے ہیں آگے دیکھیں جو خلاص کر کے ہم پاکستانیوں سے وہ ملاقات کریں گے، ہم خوش ہو رہے ہیں بجائے خوش ہونے کے. بہرحال جی وہ بریک مجھے کہہ رہا ہے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اتنے ہم تو خوش ہیں ان کی پذیرائی پہ. محمد بن سلمان سے میں ان کی ملاقات کی دعائیں. لیٹس سی چلے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل بول بول پاکستان _ اچھا اب یہ تو ان کا واقعہ ہو گیا. ہمارے پشاور سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم پشاور جی. وعلیکم السلام. نصرت صاحب کیسے، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے جی. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم پاکستانی عوام ہیں نا، یہ کتنے بدقسمت ہے. کل جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے چارٹر طیارے پر عمرے کے لیے چلا گیا ہے. چارٹر طیارے پر عمرے کے لیے چلا گیا ہے. ایک طرف یہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان بنانا ہے. تو ایک پاکستان کا مطلب ہے سب کے چارٹر طیارے ہوں گے نا، ان کی خواہش. سب کے بس اگر میرے اور آپ کے بھی سر چارٹر طیارے ہو گئے پھر تو ٹھیک ہے. خواہش کرنے میں کیا حرج ہے نا، تو وہ یہی کہتے ہیں. نہیں ہم تو خواہش کرتے ہیں لیکن یہی خواہش جو ہے نا یہ ہمیں کسی عذاب میں مبتلا. دیکھیے ان کے علیم خان صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ لاہور میں بہت ریئل اسٹیٹ کا بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں. اتنا کاروبار کرتے ہیں کہ نیب کے چیئرمین ان سے جیلس ہو گئے. ان کے حسد میں مبتلا ہو کے انہیں انکوائری کی. انہوں نے ایک جہاز بھی لیا ہے کیونکہ پہلے جہانگیر ترین صاحب تھے، ان کا جہاز تھا، وہ نااہل ہو گئے. جہاز بھی نااہل ہی ہو گیا نا پھر. تو اب وہ علیم خان صاحب ہیں، تو اچھا ہے انہوں نے سب نے مل کے فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم انتخابی مہم جانے سے پہلے کوئی اپنا اچھا ہے دعا آدمی مانگے مقامات مقدسہ کو. تو ایسی باتیں دیکھیے کیا فرق پڑتا ہے. آپ اگر کبھی حساب لگائیں تو یہ پارٹی کی ٹکٹ یعنی تحریک انصاف کی لینے کے لیے کتنے پیسے مانگے گئے تھے؟ غالباً 20,000 یا 5,000 کیا تھا. تو اگر فرض کرو آل ٹوگیدر کو 40,000 لوگوں نے ٹکٹ مانگے ہوں قومی صوبائی سب وغیرہ ملا. نہیں وہ خو بابا تو کوئی یہ نہیں کافی. اگر آپ خالی ملٹیپلائی کرو خالی یہ کہ آپ ایک پارٹی ٹکٹ کی درخواست، اس میں اگر ایک جہاز بھی ہو جائے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ ٹوٹکا ہے یا منت ہے تو یہ کام تو پلے سے ہونا چاہیے. ورنہ اگر علیم خان کے جہاز پہ کسی دوسرے کے پیٹرول پہ جوتے اتارنے سے تو کام نہیں بنتا نا. مطلب پیٹرول علیم خان دا تو خالی جوتی لا کے کہہ رہے ہیں وزیر اعظم اللہ میاں میں بنا. مطلب کہ آپ یعنی کم از کم اپنے پلے سے کر کے جاتے نا. تو میرا خیال ہے دعا جلدی قبول ہونے کی. انہوں نے ہمیں کیا پتا. ہاں ہو سکتا ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ کہ پلے سے دیے ہوں اب وہ کہاں سے یہ ضروری ہے. علیم خان کتنے پیسے ہونے کا چھڈو پھر خان صاحب کوئی گل نہیں. اچھا آلہ جی ہاں ایک کال ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جاوید چودھری صاحب. ابھی تک میں چودھری نہیں ہوا جی، کمی ٹائپ کا آدمی ہوں. نصرت جاوید میرا نام ہے، میں چودھری نہیں ہو پایا جی. حکم سر. نصرت صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ اتنی سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. آیا کہ پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلب پاکستان میں یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ایک دوسرے یہ ہے نظر آتے وہ کیا ہے غالب کا نظر آتے ہیں کچھ پتہ نہیں کیا کیا. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ڈرتے سہمتے شاید ہم وہاں تک پہنچ ہی جائیں، اگرچہ خدشات بہت ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا
اور دوسرے یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کون آپ کی نظر میں کون ایسا سیاستدان ہے پاکستان کا جو آیا اس حالات کے اندر، جب یہاں پہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس جیسی مطلب کوئی مطلب ہے نہیں چیز. ہاں وہ ایک صاحب ہے فیصل آباد کے معظم نیازی ان کا نام ہے، آپ اسے سرچ کیجئے ٹویٹر پہ جائیے. وہ نہیں، وہ واقعی وہ بجلی بنانے کے دعوے کر رہے ہیں، دیکھیے ان کو. ارے بھیا انسانوں کی سب کی ہوتی ہے. اچھا خیر آپ کی بڑی مہربانی. میں سوری، میں ایکچولی اس لیے کر رہا ہوں جی کہ مجھے جو امپورٹنٹ بات یہ کرنی تھی کہ ڈاکٹر شمشاد اختر بی بی نے جب بات کی نا، جو بریفنگ کی، دیکھو ڈالر کی قیمت بڑھنے کی دو وجوہات ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بات بتاتی. ایک تو پیور مقامی ہے کہ بڑھنی تھی چاہے کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ وہ جو خسارہ ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ میں کتنے دنوں سے چیخ رہا تھا. اب ایک بین الاقوامی فیکٹر بھی ایڈ ہو گیا ہے جو میرے اور آپ کے مقامی حالات سے بیونڈ ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے بینک ریٹس بڑھا دیے ہیں. انٹرسٹ ریٹ. امریکہ جب اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے تو دنیا بھر میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈالر میں خرید کر اس کو امریکہ کے بینکوں میں جمع کرانا کہ یار سالڈ آپ کو ڈالر میں، اور یہ کہ انویسٹمنٹ اور آپ کو پیسہ ملے گا. یہ ایڈیشنل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ٹرکی، ارجنٹینا جیسے ملکوں میں بھی اچھا وہاں بھی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اب جب ڈالر کی قیمت مقامی اور پلس یہ ایکسٹرنل کی وجہ سے اور بڑھ جائے، اور خدا نخواستہ کوریا سے فارغ ہو کر اگر ٹرمپ ایران پہ توجہ کر لے تو آئل کی پرائسز اور بڑھیں گی. اچھا اب آئل کی پرائسز، تیل کی قیمت اگر آج 10 روپے ہی رہے مثال کے طور پر، لیکن ڈالر کی مقابلے میں روپے کی قیمت اور کم ہوتی رہے تو میرے لیے تو تیل مہنگا ہوتا رہے گا نا. ٹھیک ہے جی، بین الاقوامی منڈی میں $10 کا ہے، لیکن ہمارے کیونکہ فیکٹرز زیادہ ہیں نا، مطلب تو یہ اگر ڈاکٹر صاحبہ کو یہ بتاتے ہوئے کوئی بات نہیں تھی اچھا ان کا زیادہ زور یہی تھا کہ جی ہم IMF نہیں جائیں گے، آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ہمارا کام رہی ہے. لیکن میکرو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے نہ یہ بڑی چلاکی کر جاتے ہیں. ٹیکنیکل انپٹ یہاں سے بھی لیں گے، کہیں اور سے بھی لے لیں گے. تو بس یہ ٹیکنیکل انپٹ سے اللہ بچائے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خدا حافظ. چلے جی، اسی پہ اپنے پروگرام کو آج ختم کرتے ہیں. کل آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.